अध्याय 2। पवित्र चिन्ह युनवू कमांड्री वो स्थान था जहां झांग रुओचेन वर्तमान में रह रहे थे। ये कुनलुन के मैदान के पूर्वी क्षेत्र में हजारों कमांड्रियों में से एक था। प्रथम केंद्रीय साम्राज्य में कमांड्री को काउंटी कहा जाता था। प्रत्येक कमांड्री को हर साल प्रथम केंद्रीय साम्राज्य को कर और कर देना होता था। कमांड्री पर शासन करने वाले सम्राट को कमांड्री प्रिंस कहा जाता था। इस पुनर्जन्म में झांग रुओचेन की स्थिति युनवू कमांड्री राजकुमार के 9वें पुत्र के रूप में थी। जैसे ही झांग रुओचेन बर्फ से ठंडे कठोर लकड़ी के बिस्तर पर लेटा, वो कल होने वाले पूजा समारोह के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। इस शरीर के स्वामी ने 16 साल की उम्र तक पवित्र चिन्ह प्राप्त नहीं किया था, मानो देवताओं ने उसे त्याग दिया हो। पवित्र चिन्ह प्राप्त करने का बेहतर अवसर पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा माना जाता था कि यदि कोई पवित्र चिन्ह प्राप्त करना चाहता है और कुनलुन के क्षेत्र में योद्धा बनना चाहता है तो उसे पूजा समारोह में देवताओं की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। इस प्रथा को भावी पीढ़ी के लिए मार्शल आर्ट के रूप में जाना जाता था। पूजा समारोह के दौरान कुनलुन के मैदान में आत्माओं के क्षेत्र को स्वर्ग और पृथ्वी से जोड़ने वाला एक पुल बनाया जाता था। ये आत्माओं के लिए युनवू के ईमानदार नागरिकों द्वारा तैयार किए गए प्रसाद का आनंद लेने का एक साधन था। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद आत्माएं तय करती थीं कि कौन से मनुष्य पवित्र चिन्ह प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रतिभाशाली हैं। इस प्रकार वे चुने हुए मनुष्यों को मार्शल आर्ट का सार विकसित करने में मदद करते थे। सामान्यतः किसी मनुष्य के पास जितनी अधिक प्रतिभा होती है उतनी ही जल्दी वो पवित्र चिन्ह प्राप्त कर सकता है। झांग रुओचेन ने पिछले जन्म में, जब वो अपनी मां के गर्भ में का जन्मे बच्चे के रूप में था, तभी उसे पवित्र चिन्ह प्राप्त हो गया था। वो मार्शल आर्ट का एक जन्मजात प्रतिभाशाली व्यक्ति था। दुर्भाग्य से इस जीवन में 16 वर्ष की आयु तक उसे पवित्र चिन्ह प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला था। साधना की आयु के अनुसार व्यक्ति जितना बड़ा होता था, उसे पवित्र चिन्ह प्राप्त होने की संभावना उतनी ही कम होती थी। मूलतः उसे देवताओं द्वारा त्यागा हुआ माना जाता था। हालांकि वो समारोह में शामिल होता, फिर भी उसे पवित्र चिन्ह प्राप्त होने की संभावना नहीं थी। झांग रुओचेन को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में पवित्र चिन्ह पाने का विचार घूम रहा था। इसके बजाय वो बिस्तर पर बैठ गया और हाथ में सफेद अखरोट के आकार की स्पिनल से खेलने लगा। ये दोनों सिरों से नुकीला और बीच में पारदर्शी था, बिना किसी अशुद्धि के। झांग रुओचेन को सफेद स्पिनल के बारे में जानने की उत्सुकता थी। उसने उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया, मानो इससे उसे किसी देवता की स्वीकृति मिल जाए और वह पवित्र चिन्ह प्राप्त कर सके। झांग रुओचेन के पिछले जन्म में सफेद स्पिनल का बहुत महत्व था। ये उनके 16वें जन्मदिन का उपहार था, जो सम्राट मिंग ने उन्हें बचपन से वयस्कता में प्रवेश के उपलक्ष्य में दिया था। हालांकि झांग रुओचेन को ये नहीं पता था कि सफेद स्पिनल क्या होता है, फिर भी वो उसे हमेशा अपने साथ रखता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 800 साल बाद भी वो उसके पास होगा। मैं 800 साल पहले से 800 साल बाद के युग में आया हूं। शायद इसका संबंध सफेद स्पिनल से है, झांग ने सोचा। अगर मधुमेह से हार चुके हैं तो ये खबर आपके लिए है। इंसुलक्स डायबिटिक पर फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने आंखें बंद कर लीं और सफेद स्पिनल को कसकर पकड़ लिया। धीरे धीरे उसके मन में अपने पिता सम्राट मिंग की छवि उभरने लगी। वो सोचने लगा कि क्या उसके पिता 800 साल बाद भी जीवित हैं या नहीं। आज शाम युनवू शहर में भारी बर्फबारी हुई। अगली सुबह पूरा युनवू शहर बर्फ की परतों से ढका हुआ था। इमारतें, एक सिंदूरी जगह और आसपास का मंडप भी बर्फ की चादर से ढका हुआ था। इतनी बर्फबारी के कारण शीतकालीन संक्रांति हमेशा वर्ष का सबसे ठंडा दिन होता था। हर साल इस दिन युनवू शहर के सभी योद्धा शाही पैतृक मंदिर के बाहर एकत्र होते थे और कमांड्री राजकुमार के नेतृत्व में देवताओं की पूजा करते थे। शाही पैतृक मंदिर के बाहर चट्टानों से बनी एक प्राचीन वेदी थी। उस वेदी पर हजारों गाय, भेड़ और सूअर बंधे हुए थे। साथ ही विशालकाय जंगली जानवर भी थे, जो एक मजबूत लोहे की जंजीर से बंधे हुए थे। अनगिनत लोग इसी वजह से इकट्ठा हुए थे। रानी, रखैलें, राजकुमार, राजकुमारियां, नौकरशाह, मार्शल आर्ट के साधु संत और साथ ही बड़ी संख्या में किशोर, जो पवित्र चिन्ह पाने की प्रतीक्षा में थे। यहां तक कि शिशु भी अपनी आयाओं की गोद में इंतजार कर रहे थे। पूरा शहर इस भव्य समारोह में डूबा हुआ था। ये न केवल युनवू शहर में, बल्कि युनवू कमांड्री के हर शहर, हर कस्बे और हर गांव में आयोजित किया गया था। अरे मेरे 9वें भाई, तुम तो 16 साल के हो ही गए हो। भले ही तुम समारोह में शामिल हो रहे हो, लेकिन तुम्हें पवित्र चिन्ह कभी नहीं मिलेगा। तो फिर तुम यहां आकर खुद को शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? 8वें राजकुमार झांगजी ने झांग रुओचेन को देखकर हंसते हुए पूछा। छठा राजकुमार 8वें राजकुमार के पास खड़ा था, जिसने अहंकारी भाव से कहा, लोग हमेशा कहते हैं कि राजा ने 9 बच्चों को जन्म दिया और हर एक अपने आप में अलग है। हमारे पिता वाकई एक हीरो हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने ऐसा घटिया बच्चा पैदा किया। 16 साल का और पवित्र चिन्ह नहीं पाया। तुमने पूरे शाही परिवार को शर्मसार कर दिया है। तुम्हारे जिंदा रहने का क्या मतलब है? तुम नर्क में क्यों नहीं चले जाते? छठे राजकुमार ने जो कहा वो बिल्कुल गलत था। फिर भी बाकी राजकुमारों ने भी यही सोचा था।
इससे ये पूरी तरह से प्रदर्शित हो गया कि शाही परिवार के बीच रिश्ते कितने खराब और नाजुक थे। कुनलुन के मैदान में 10 में से केवल एक व्यक्ति ही पवित्र चिन्ह प्राप्त कर पाता था। ये कहा जा सकता था कि प्रत्येक योद्धा का दर्जा असाधारण रूप से श्रेष्ठ था। श्रेष्ठ मार्शल आर्ट योद्धाओं के लिए ये निश्चित रूप से एक अलग मामला था। मार्शल आर्ट योद्धाओं के रक्त मेरिडियन जितने मजबूत होते, उन्हें अपनी संतानों में स्थानांतरित करने की संभावना उतनी ही अधिक होती। इसलिए पवित्र चिन्ह प्राप्त करने की संभावना भी बढ़ जाती। युनवू कमांडरी राजकुमार के जिन बेटों को जन्म दिया गया था, उनमें से 8 पहले ही पवित्र चिन्ह प्राप्त कर चुके थे। झांग रुओचेन पीछे रह गया, जो पहले से ही 16 साल का था, फिर भी पवित्र चिन्ह प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर वो शाही परिवार का मजाक बन गया। इसके अलावा कई लोगों ने उन्हें उत्कृष्ट पिता, कायर पुत्र की स्थिति से उपहास किया। महल में तो यहां तक अफवाहें फैल गईं कि झांग रुओचेन युनवू कमांडरी राजकुमार का बेटा नहीं था। पवित्र चिन्ह न पाने वाला इकलौता बच्चा होने के कारण निस्संदेह पूरे शाही परिवार को नाराजगी हुई होगी। यही वजह थी कि बाकी सभी राजकुमार झांग रुओचेन को शाही परिवार के लिए कलंक समझते थे। उन्होंने उसके साथ कभी सगे भाई जैसा व्यवहार नहीं किया, यहां तक कि उसे मरवा भी देना चाहते थे। हाल के वर्षों में युनवू कमांडरी राजकुमार ने भी उपपत्नी लिन और झांग रुओचेन से दूरी बनानी शुरू कर दी है। अन्य उपपत्नियों और राजकुमारों द्वारा निर्वासित किए जाने के बाद उन्हें जेड पैलेस से बाहर निकाल दिया गया था और कल रात उन्हें साइड हॉल में ले जाया गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। झांग रुओचेन चुपचाप खड़ा रहा और एक शब्द भी नहीं बोला। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि छठे राजकुमार और 8वें राजकुमार ने क्या कहा था। उनका मानना था कि इससे पहले कि आप कोई वास्तविक ताकत हासिल करें, लोग आपको केवल निराशा से देखेंगे। झांग रुओचेन को हाशिए पर जाते देख उपपत्नी लिन, जो अन्य उपपत्नियों के साथ खड़ी थी, का दिल टूट गया। हालांकि वो उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकी। अब आराधना समारोह शुरू होगा। युनवू कमांडरी के मंत्री वेदी के सबसे ऊंचे भाग पर खड़े होकर प्रार्थना पत्रक पकड़े हुए थे और उसे जोर से पढ़ रहे थे। फिर वेदी पर एक सुंदर दासी ने बियानकिंग, बियानझोंग और बोझोंग जैसे 16 विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्ययंत्र बजाना शुरू कर दिया। इसके बाद वेदी पर तैयार किए गए जानवरों को मार डाला गया और खून से देवताओं की पूजा की गई। फफ। अचानक समृद्ध आध्यात्मिक रक्त एक मोटे प्रबल प्रकाश स्तंभ में बदल गया, जो स्वर्ग की तिजोरी तक पहुंच गया। प्रकाश स्तंभ बादलों को चीरता हुआ विशाल आकाश में जा गिरा। एक तारा तेजी से आसमान से उड़कर आया और एक 6 साल के बच्चे की भौहों तक पहुंच गया। वो बच्चे के शरीर में समा गया और एक लाल पवित्र चिन्ह में बदल गया। भीड़ में मौजूद सभी लोग हैरान होकर चिल्ला उठे, ये छोटा लड़का जनरल जू का सबसे छोटा बेटा है। वो सिर्फ 6 साल का है और उसे पवित्र चिन्ह दिया गया है। ब्लेज सेक्रेड मार्क को सेक्रेड मार्क की 4थी श्रेणी में रखा गया है। ये अद्भुत है। इस नन्हे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। भीड़ उसकी प्रशंसा करती रही। प्रथम श्रेणी से लेकर 9वीं श्रेणी तक पवित्र चिन्ह की विभिन्न कक्षाएं थीं। प्रथम श्रेणी सबसे निम्नतम और सबसे कमजोर स्तर था, जबकि 9वीं श्रेणी सबसे उच्चतम और सबसे शक्तिशाली थी। सभी लोग 6 साल के बच्चे को ईर्ष्या से देख रहे थे। यह प्रतिभाशाली और भाग्यशाली बालक, जिसने 6 साल की उम्र में पवित्र चिन्ह की 4थी कक्षा प्राप्त कर ली थी, निश्चित रूप से ईश्वर के प्रिय पुत्रों में से एक था। भविष्य में उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होंगी। युनवू कमांडरी के सभी योद्धाओं के बीच एक उत्साहित भारी भरकम आदमी अपनी छाती पीटते हुए चिल्लाया, वाह, ये मेरा बेटा जूलियांग है। सब लोग, आज रात मेरे घर पर जश्न मनाने के लिए आपका स्वागत है। हाँ हाँ। फफ। जैसे ही वो आवाज सुनाई दी, भीड़ ने फिर से आसमान की ओर देखा। कुछ और तारे दिखाई दिए, जो कुछ और युवा लड़कों और लड़कियों की भौहों से टकराए। वे तारे एक एक करके पवित्र चिन्हों में बदल गए। रॉयल फैशन मोमेंट्स दैट हैड एवरीवन गास्पिंग ऑनलाइन, हर ब्यूटी। इस साल जितने भी पवित्र चिन्ह प्राप्त हुए थे, उनमें से ज्यादातर सबसे निचले दर्जे के थे। बहुत कम किशोरों को द्वितीय श्रेणी का चिन्ह मिला था। सबसे उत्कृष्ट उम्मीदवार अभी भी जनरल जू का बच्चा था, जिसे चतुर्थ श्रेणी का चिन्ह मिला था। उसने उन लोगों को बहुत पीछे छोड़ दिया जिन्हें उससे आगे निकलने की जरूरत थी। जिन लोगों ने पवित्र चिन्ह प्राप्त किया था, वे अल्पसंख्यक थे। वे शायद युनवू शहर की कुल आबादी का केवल 10वां हिस्सा थे। जिन भाग्यशाली लोगों ने ये चिन्ह प्राप्त किए थे, वे बेहद अभिभूत थे। आखिरकार उन्हें देवताओं की स्वीकृति मिल गई और उन्हें मार्शल आर्ट्स में अपना महत्व स्थापित करने का रास्ता मिल गया। दूसरी ओर जिन लोगों को पवित्र चिन्ह नहीं मिला, वे सचमुच बहुत परेशान और निराश थे। उनमें से कुछ तो आंसुओं से भी भर गए। ये कहा जा सकता है कि अलग अलग घरों में हंसी सुनाई देती है और आंसू बहाए जाते हैं। समारोह समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। झांग रुओचेन को अभी तक पवित्र चिन्ह प्राप्त करना बाकी था। 16 साल की उम्र में जब उसके शरीर में पवित्र चिन्ह का कोई निशान नहीं था, तो अब उसके लिए उसे हासिल करना लगभग नामुमकिन था। एक सामान्य इंसान की तरह जीना ही उसके जीवन का एकमात्र भविष्य था।
पूरे परिवार में हर कोई उसकी उपेक्षा करता था, मानो वो कोने में छिपा धूल का एक कण हो और किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया हो। समारोह की शुरुआत में उपपत्नी लिन को कुछ उम्मीद थी। उसे उम्मीद थी कि उसके बच्चे झांग रुओचेन के साथ कोई चमत्कार होगा और उसे पवित्र चिन्ह प्राप्त होगा। उसका मानना था कि उसे एक उत्कृष्ट योद्धा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो खुद को स्वस्थ रख सकता है और सभी बीमारियों से दूर रह सकता है। जैसे जैसे समारोह समाप्त होने को आया, उपपत्नी लिन की आशा निराशा और हताशा में बदल गई। न सिर्फ उपपत्नी लिन बल्कि झांग रुओचेन को भी लगा कि वो पवित्र चिन्ह प्राप्त नहीं कर सकता। उस समय उसके हाथ में पकड़ा हुआ सफेद स्पिनल हल्का सा चमक उठा। समारोह के अंत से ठीक पहले एक और सितारा झांग की भौहों की ओर उतरा और वो एक सफेद गोलाकार पवित्र चिन्ह में बदल गया। फफ! उसकी भौहों से जलती हुई भयंकर गर्मी उसके पूरे शरीर में फैल गई। ये खुल गया है, ये हो रहा है, झांग रुओचेन ने खुशी से कहा। झांग रुओचेन बेहद खुश था। आखिरकार उसे पवित्र चिन्ह मिल गया था। दरअसल उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो प्रथम श्रेणी का मार्क निकला या नहीं। उसे अंततः उसे पाकर बहुत संतोष होगा। पूरे समारोह के दौरान एक समय तो किसी ने भी ये नहीं देखा कि झांग रुओचेन वहां मौजूद थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना बहुमूल्य पवित्र चिन्ह प्राप्त किया, उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वो नौवा राजकुमार नहीं हो सकता, वो 16 साल का है और उसका शरीर कमजोर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आखिरी पल में उसे ये निशान कैसे मिल गया। ज्यादातर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वे गपशप करने लगे। छठे राजकुमार और 8वें राजकुमार की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और वे झांग रुओचेन के बगल में खड़े होकर स्तब्ध चेहरे प्रकट कर रहे थे। ये कैसे संभव है? उपपत्नी लिन ने मुड़कर झांग रुओचेन की तरफ देखा। आखिरकार उसे उसकी भौहों पर निशान दिखाई दिया। वो दौड़कर उसके पास गई और उसे बहुत कसकर पकड़ लिया। रुओचेन, तुमने कर दिखाया, आखिरकार तुमने कर दिखाया, उपपत्नी लिन ने खुशी के आंसू बहाते हुए कहा। यूनू कमांडरी राजकुमार की देखभाल करने वाला एक बूढ़ा नपुंसक झांग रुओचेन के पास आया और बोला, उपपत्नी लिन और मेरे 9वें राजकुमार को पवित्र चिन्ह प्राप्त करने के लिए बधाई। रानी राजकुमार को अपने यहाँ आमंत्रित करना चाहती हैं। वो आपके चिन्ह की गुणवत्ता की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने पर जोर दे रही हैं। रानी! उपपत्नी लिन के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई, मानो उसे एहसास हो गया हो कि कुछ गड़बड़ है। वो इतनी घबरा गई कि उसने झांग रुओचेन को अपने पीछे खींच लिया। माँ, चलो रानी से मिलने चलें, झांग रुओचेन ने कहा। झांग रुओचेन ने उपपत्नी लिन के सूक्ष्म परिवर्तन को पहचान लिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि रानी एक चालाक इंसान है। उसे ज्यादा सचेत और सावधान रहने की जरूरत है।